हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, मुगल सेना में अहदी किसे कहा जाता था? तो घुड़सवार मुगल सेना के प्रमुख अंग थे और उनका एक बड़ा भाग मनसबदार जुटाते थे। इसके अलावा मुगल बादशाह भी कुछ विशेष प्रकार के सवार रखते थे जिसे अहदी कहा जाता था। अहदियों को सामान्य सैनिकों से अधिक वेतन दिया जाता था। एक अहदी के पास 1 से 5 तक घोड़े हो सकते थे। राइट ऑप्शन ए होगा, मुगल बादशाह के विशेष प्रकार के सवार को अहदी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जवाइत ए आलमगीरी का संबंध है? तो औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनफी व्याख्या को अपनाया जिनका पालन भारत में मौखिक रूप से हो रहा था। हालांकि औरंगजेब मौखिक आदेश यानी जवाइत जारी करने से नहीं हिचकता था। उसके आदेशों और सरकारी नियम कानूनों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक जवाइत ए आलमगीरी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब के आदेश और सरकारी नियमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में केवल मलिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, हिंदू, मुल्तानी व्यापारी और सेठों के अतिरिक्त किसी के पास सोना नहीं रहा। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के समय से संबंधित है? तो ये संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी, राइट ऑप्शन डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। राज्य के विद्रोहों को समझकर उसने 4 आदेश जारी किए। पहले आदेश में दान में दी गई भूमि, पेंशन, उपहार आदि व्यक्तियों से छीन लिए गए। इसके साथ सरकारी अधिकारियों को लोगों से अधिकाधिक कर और धन लेने का आदेश दिया गया ताकि व्यक्तियों के पास धन नहीं रहे और उनका ध्यान जीविका कमाने में लगा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य हुआ था और उस युद्ध में मराठों का पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के आग्रह पर गठित किस कमेटी ने भारत में रेलवे की शुरुआत करने का समर्थन किया था? तो ब्रिटिश संसद के आग्रह पर FW सिम्स के नेतृत्व में एक कमेटी को भारत भेजा गया। सिम्स रिपोर्ट जो 1846 में आया था ने राज्य की शर्तों के अनुसार निजी उपक्रम और पूंजी के द्वारा भारत में रेलवे के विकास का समर्थन किया। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिम्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किस वर्ष जमींदारों को बकाया लगान वसूलने हेतु काश्तकारों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया? तब बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया। बाद में इसका विस्तार मद्रास और उत्तर पश्चिम सूबों के कुछ हिस्सों में किया गया। औपनिवेशिक राज्य ने 1799 में रेगुलेशन 7 के जरिए जमींदारों को बकाया लगान वसूली के लिए काश्तकारों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति एवं मवेशियों की नीलामी का अधिकार दे दिया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1783 में एक अधिनियम द्वारा किसको लाइसेंस के बिना भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो मिशनरियों को। ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से पूर्व ईसाई मिशनरी गतिविधियों के पक्ष में थी। बाद में कंपनी ने धर्मांतरण के सभी प्रयासों का विरोध किया क्योंकि मिशनरी अपनी स्थिति को राजनीतिक सत्ता के रूप में मजबूत करना चाहती थी। 1783 में बिना लाइसेंस के भारत में प्रवेश पर मिशनरियों पर रोक लगा दी गई थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म पारंपरिक देशभक्ति से हुआ जो भूमि, भाषा और पंथ से लगाव की एक सामाजिक स्तर पर सक्रिय भावना थी। यह कथन किसका है? तो बेयली के अनुसार, CA बेयली,
के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेश पूर्व ही जड़ पकड़ने लगा था। वहीं बेनेडिक्ट एंडरसन का मानना था कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील जगत में राष्ट्रवाद का विकास पश्चिम के मॉडल की तर्ज पर हुआ है। सो राइट ऑप्शन सी ए बेली हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय झांसी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर ह्यूरोज ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। ह्यूरोज ने ही लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन चुनिए। इस एक्ट से एक विशेष अदालत की स्थापना हुई, ये सही है। यह कोर्ट से ऐसे सबूत स्वीकार कर सकता था जो विधि मान्य नहीं थे, ये भी सही है। इसके निर्णय के विरुद्ध वायसराय से अपील की जा सकती थी, नहीं, ये गलत है। इस एक्ट के तहत गठित कोर्ट के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? हरिजन यात्रा था। सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में 4 जनवरी 1931 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 7 नवंबर 1933 को उन्होंने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। जुलाई 1934 तक उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान हरिजन सेवक संघ के लिए कोष एकत्रित किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा, हरिजन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट या अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की चर्चा की गई थी? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। हालांकि ये कभी हो नहीं पाया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। तो हरिपुरा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों पर विचार करें: कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। आज़ादी के बाद भारत में विलय के क्रम को सबसे पहले से शुरू कर चुनिए। तो कश्मीर का विलय अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ था। तो ये हो जाएगा अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947। जूनागढ़ का विलय नवंबर 1947 जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। हैदराबाद का विलय नवंबर 1949 में, नवंबर 1949 में हुआ था, सैन्य कार्रवाई के माध्यम से। तो सबसे पहले हुआ कश्मीर, उसके बाद जूनागढ़, देन हैदराबाद। तो 1, 2, 3 ही होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का संबंध किस समूह से है? तो श्रमिक समूह से है। मार्च 1929 में सरकार द्वारा 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ लाया गया एवं उन पर मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तार नेताओं पर आरोप लगा कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये श्रमिक समूह से संबंधित था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? तो वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी देसी भारतीय भाषा पत्र अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट को रद्द कर दिया था। इस एक्ट के तहत प्रावधान था कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशक या मुद्रक कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो अप्रैल 1916 में की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1946 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? तो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन सी होगा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष तिब्बत का पूर्ण विलय किया गया था? तो 1816 में नेपाल के कुमाऊं एवं गढ़वाल का विलय किया गया। 1865 में भूटान का पूर्ण विलय किया गया लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। और 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा का पूर्ण विलय किया गया। और 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत का पूर्ण विलय किया गया। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नहीं था? तो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला की स्थापना पूना में 1899 में की गई थी। और अभिनव भारत सभा भी एक क्रांतिकारी संगठन ही था। इसकी स्थापना पूना में 1904 में बी डी सावरकर ने की थी। गदर दल ये भी क्रांतिकारी संगठन था। गदर दल की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने की थी। और ये नौजवान सभा भी एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना लाहौर में 1926 में हुई थी और भगत सिंह इसी संगठन से जुड़े हुए थे। तो सभी है क्रांतिकारी संगठन। ई हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में चलाया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में वर्णित है। इस पुस्तक के रचनाकार हैं। इस पुस्तक के रचनाकार अली अहमद है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं पाई जाती है? तो अहिंसा दोनों में समानता है। वेदों के प्रति उदासीनता में भी दोनों में समानता है। आत्मदमन में ये समानता नहीं पाई जाती है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों में समानता थी। अनीश्वरवाद के संबंध में भी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आत्मदमन में असमानता थी दोनों ही धर्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो हर्यक वंशीय शासक उदयीन या उदयभद्र ने सर्वप्रथम गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर राजधानी स्थानांतरित की थी। इससे पूर्व इसकी राजधानी राजगृह में थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवा नाम प्रिय अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है? तो 12वें शिलालेख में ऐसा किया गया है। 12वें शिलालेख राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था। ये सत्य है। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। ये भी सही है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश हर्यक वंश से प्रारंभ होता है। नहीं, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। बृहद्रथ ने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था। इस वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। तो ये गलत है। तीसरा गलत है। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाले आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। राइट ऑप्शन डी होगा। राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, जिससे होने वाली आय सीता कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था, जिसने बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को बनाया था। अकबर ने लगभग 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया। अकबर ने राजा मान सिंह को प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1587 से 1594 के बीच बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। मान सिंह ने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर में स्थानीय सरदारों को पराजित किया। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और बिहार पर शासन किया। राइट ऑप्शन डी होगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किसने किया था? तो लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था। लाल हेम्ब्रम सफाहोड़ आंदोलन का सक्रिय सदस्य थे। सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता बाबा भागीरथी माझी थे। इस आंदोलन के आंदोलनकारी हमेशा राम नाम की जय किया करते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लाल हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर छात्रों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यह आदेश देने वाला जिलाधिकारी था WG आर्चर था। WG आर्चर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में बिहार में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए। इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें से 98 प्रत्याशी विजय रहे। 98। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन थे? तो वो थे पंडित ईश्वर दास नागर। इनकी पुस्तक का नाम है फतुहात-ए-आलमगीरी। फतुहात-ए-आलमगीरी इस्लामी कानूनों की एक संहिता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और निम्न में से सही कूट का चयन करें। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ, ये सही है, ए का 1 हो जाएगा। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया गया अकबर के शासनकाल में ही, तो बी का 2 हो जाएगा। 1564 में जजिया कर का अंत किया गया अकबर के शासनकाल में ही, तो सी का 3 हो जाएगा। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की गई अकबर के द्वारा, तो डी का 4 हो जाएगा। 1580-81 में आईने दहसाला लागू किया गया अकबर के शासनकाल में ही, तो ये ई का 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 5। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तुर्क विजेता ने सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत को पार किया था? तो विंध्याचल पर्वत पार करने वाला प्रथम तुर्क अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने 1294 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी यात्रियों और संबंधित शासकों की सूची को सुमेलित कीजिए। तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय ए का 2 हो जाएगा। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, तो बी का 1 हो जाएगा। और डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया हुआ था, तो सी का 3 हो जाएगा। नूनीज जो है अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ललित मुक्तापीड़ ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। सो राइट ऑप्शन ये ए हो जाएगा। राजत रंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा यशस्कर था। हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने वाला कश्मीरी शासक सुल्तान सिकंदर था, जिसे बुतसिकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने जिला न्यायाधीश के पद सृजित कर चलती फिरती अदालतों को स्थापित किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत के जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पदों को सृजित किया गया एवं चलती फिरती अदालतों सर्किट कोर्ट्स की स्थापना हुई। कॉर्नवालिस ने जमींदारों के हाथ से पुलिस कार्य को छीनकर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर एक थाना स्थापित किया। कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है।
सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 के दशक में सूरत में प्रमुख नमक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग। राइट ऑप्शन ए होगा। सूरत में नमक विद्रोह लॉर्ड हार्डिंग के शासन में हुआ था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप नमक कर को आधा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कंपनी ने 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया, और वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। 1854 के वुड डिस्पैच के प्रमुख जो सिफारिशें थी उसमें शामिल था उच्च शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी के साथ देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन, गाँवों में देसी भाषाओं में पाठशाला तथा जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं कॉलेज खोले जाएं। तीसरी जो था, पहली बार महिला शिक्षा को समर्थन, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में वुड डिस्पैच के तहत ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, ये सही है। इस आंदोलन का स्वरूप पूर्णतः धार्मिक था। नहीं, पूर्णतः धार्मिक नहीं था, ये पूर्णतः सांप्रदायिक कह सकते हैं इसको, ये गलत है। विनायत अली एवं इनायत अली इसके प्रमुख नेता थे, ये सही है। बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु यह आंदोलन बहुत ही भयानक होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 से 72 के मध्य बंगाल में अंग्रेजी सरकार के शासन को किसने डाकुओं का राज्य कहा है? के एम पनिकर ने कहा है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने धन के निष्कासन सिद्धांत या आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 1870 में एमजी रानादे ने पूना सार्वजनिक की स्थापना की थी। इस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? शंकरन नायर ने। राइट ऑप्शन सी होगा, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। 1853 में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की। उनकी पहली नियुक्ति मुंबई प्रांत में हुई थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति से संबंधित व्यक्ति की पहचान कीजिए। तो इसमें से चित्तरंजन दास, भूपेंद्र नाथ दत्त, वरिंद्र कुमार घोष और प्रमथनाथ मित्रा, ये सभी लोग जो है अनुशीलन समिति से ही संबंधित व्यक्ति हैं। 1907 में कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरिंद्र घोष द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य था खून के बदले खून। प्रमथनाथ मित्र अनुशीलन समिति के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष एवं सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे। तो सभी का संबंध अनुशीलन समिति से था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये सही है।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही है। लीडर समाचार पत्र का संपादन एनी बेसेंट एवं अरविंद घोष ने किया था, नहीं ये गलत है। इसके संपादक जो थे मदन मोहन मालवीय थे, तो ये गलत है। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी, ये सही है। गलत कौन सा है? सी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1905 चर्चित रहा, निम्न में से किस घटना का संबंध 1905 से नहीं है? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 1905 ही में हुई थी। स्वराज संबंधी प्रथम प्रस्ताव जो है 1905 में ही पारित हुआ था। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी 1905 ही में हुआ था। 1905 में ही लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सभी का संबंध 1905 से ही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, राइट ऑप्शन बी होगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किन व्यक्ति या व्यक्तियों से रहा है? तो आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। इसका संबंध मगध नरेश आजाद शत्रु से था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली आगमन पर आम्रपाली संघ में शामिल हो गई थी। सो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। चीनी यात्री वेनसांग एवं फाहियान के वृत्तांतों में भी आम्रपाली की चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।